हर ऋषि मुनि ने वेद मार्ग पर चलकर ही वेद वाणी का भी दर्शन किया है और परमेश्वर का भी। अब जो इस युग में हमने जो परंपरा चलाई है तो इसमें भी सोचना पड़ता है, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, कि कारणम अंतरा न कार्य से उत्पत्ति ही, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो जो हमने सत्युग त्रेता द्वापर में वेद परंपरा को स्वीकार किया, सृष्टि के प्रत्येक सृष्टि की रचना के आरंभ में ईश्वर से उत्पन्न इस वाणी को स्वीकार किया, नतमस्तक हुए इसके ऊपर, बिछावर हुए इसके ऊपर, तो कारण मंत्र न कार्य सत्पत्ति, बिना कारण के तो कोई कार्य नहीं होता। पहला कारण तो यही था कि वैराग्यवान होकर जीव ईश्वर के आनंद में डूब जाते थे, इस वाणी को स्वीकार करके इस पे चल के आनंद और ब्रह्म प्राप्ति के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस वाणी पे निछावर हो जाते थे। ऋषि मुनि उन्हें ज्ञान देते थे। अब सुख किसमें है? वेद तो कह रहे हैं ईश्वर में, लेकिन वेद जिसने छोड़ दिए, वेद सुनना छोड़ दिया, तो उसको जो सुख मिल रहा है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, विषय, विकार, पैसा 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 पैसा, और ये दुख उसको बर्बाद, यही दुख का कारण है। और यही जो सुख है काम, क्रोध आदि का, यही उसको बर्बाद कर रहा है, उसको ठीक से जीने भी नहीं देता, बीमार रखता है भगवान उसको, उसका कोई काम बनने नहीं देता। तो ये देखना है कि हम इस युग में ये क्या कर रहे हैं, इसको वाणी को स्वीकार कर रहे हैं, विषय विकारों को, और हंसी मजाक में डाल दिया सब चीजों को है। तो ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, हम वेदों पे चलें। तो जैसे इस वेद मंत्र में भगवान समझा रहे हैं कि परमेश्वर ही ज्ञान देते हैं, परमेश्वर ही बुद्धि देते हैं, और ज्ञान की जो रक्षा करने वाली है वो वेदवाणी है। अर्थात वेदवाणी पर चलोगे, सुनोगे, समझोगे, तो वेदवाणी आपको संसार भर के पदार्थों का, हर एक चीज का ज्ञान दे देंगे। तो अगर आप इस वाणी पे नहीं चलोगे तो अज्ञानी ही रह जाओगे, मूर्ख ही रह जाओगे। तो अब ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऋषि मुनि लोग इस वाणी को जानने के लिए परमेश्वर का, विद्वानों का आश्रय लेते थे, और एक से उत्तम ऋषि हमारे भारतवर्ष में हुए, और ज्ञान की जो रक्षिका है, रक्षा करने वाली वेदवाणी है, परमेश्वर उसे हमें प्राप्त कराते हैं। परमेश्वर ने तो दी है ये वाणी। अभी देखो, वेदवाणी ही यज्ञों को बढ़ावा देती है, और यज्ञ में सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, झूठ पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमने जो अपने रास्ते बनाए हैं वो हमें सुख देने में काम नहीं करेंगे, वो दुखी देंगे, क्योंकि वो हमने बनाए हैं। हम अपने आप को नहीं जानते कि हमारी बुद्धि कितनी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से भरी पड़ी है, गंध से, विषयों से, विकारों से, गाली से, गलोच से भरी पड़ी है। तो उसको हम शुद्ध तभी करें ना जब वेद मार्ग पर चलें। जो वेद मार्ग पर नहीं चलता वो तो राक्षस वृत्ति हो जाती है फिर। तो अब यज्ञों का जो प्रतिपादन किया है वेदवाणी के द्वारा, वो परमेश्वर ने किया है कि वेदवाणी सुनो और यज्ञ करो। तो वेदवाणी वह ज्ञान
प्रच्युताम अनु, जिसके प्रच्युताम हम अलग हो जाएं, यानी हम वेद वाणी ना सुने और वाणियां सुनते रहे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रच्युत हमसे अलग हो गई वेद वाणी, तो यज्ञ प्रत्यय या बनते यज भी विलोप हो जाते हैं। यानी वेद वाणी जब हमारे हाथ से निकल गई तो हम यज कभी नहीं कहेंगे, हमारा बाकी नहीं लगेगा यज में, विषयों में, विकारों में, गाली में, गलोच में, गंदगी में, मारधाड़ में लगेगा। जब वाणी ही निकल गई हाथ से तो यज कौन को करता है? दुनिया देखो, और 3 युग पिछले दिन पढ़ लो उनका इतिहास, वो सारे नन्ही अग्नि ही, कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें यज अग्निहोत्र ना होता हो, कोई घर नहीं था। यज्ञ प्रत्यवन्ते, यज खत्म हो जाते हैं अगर हम वेद वाणी नहीं सुनते तो। उपतिष्ठमानाम, जिसके उपासित होने पर, यानी अगर हम वेदवाणी सुनते हैं रोज तो फिर क्या होता है? उपतिष्ठन्ते, यज के समीप होते हैं हम। वेदवाणी सुनेंगे तो यज चलेगा, वेदवाणी नहीं सुनेंगे तो बकवास बहुत होएगी, बातें बहुत होंगी, लेकिन वेद नहीं चलेगा। वहां गाली गलौज, गुंडागर्दी, तलवारें निकले, चक्कू मारो, ये करो, और ये हो रहा, पूरे विश्व में हो रहा। अब 3rd विश्व वार का इंतजार कर लो, ये भी हो जाएगा, क्योंकि घर घर तो वेदवाणियां है नहीं कि जो युद्ध को बचाएगी। और ये जो वेदवाणी है, ऐसा व्रत, जिसके व्रत में, यानी उसका व्रत ले लो आप वेदवाणी का, कि मैं नित्य हवन करूंगा, नित्य वेद सुनूंगा। अब तो आपके पास इतने प्रवचन, भजन, आप वेदवाणी उससे सुन सकते हो, लेकिन बिरला ही कोई सुनता है, क्योंकि उसका मन संसारी विषयों में, विकारों में लगा रहता है, समय नहीं निकलता। और जिसे समय निकलता वो यहाँ के बोलते हैं कि महाराज जी अब तो इसमें दिल लगता है और कहीं जाने को दिल नहीं लगता, तो उसका लग जाता है दिल। मैंने योग शास्त्र में समझाया है कि मन का एक चलन है ना, मन का एक नियम है, जिधर लगाओगे उधर लग जाएगा। तो इसका फायदा ऋषि मुनियों ने उठाया और मन को वेद में लगा दिया। तो सा विराट, वह सब ज्ञानों को देने वाली है वेदवाणी, तिनके से लगाकर ब्रह्म तक। तो और ये ऋषियों, ये वेदवाणी जो है ना, परमे वयोमन, उस उत्कृष्ट प्रभु में है, सर्वश्रेष्ठ जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसमें है। देखो यही चीज नहीं समझ में आती कि वेदवाणी परमेश्वर में है, परमेश्वर से निकली है। अगर ये बात एक दिन में समझ में आ जाए तो लोग आडंबर छोड़ देंगे, पर नहीं समझेंगे। वो कहते आडंबर जो है वो सच्चा मार्ग है, और जो वेदवाणी हम नहीं जानते जी ये तो कठिन है, इसीलिए किसी को आती नहीं कि आप उसे कठिन कह रहे हो। माता द्वारा बच्चे को जन्म लेना बहुत कठिन है। 9 महीने न जाने वो माता क्या क्या सहती है, फिर जन्म देते समय उसको कितना कष्ट होता है। अगर उसे ये समझ में आ जाए, आएगा नहीं क्योंकि तो स्वाभाविक क्रिया है, तो अच्छी क्रिया है ना, वो झेलती है दुख को सारे को। अगर वो क्या ओहो ये तो बड़ी, ना जी मैं तो कभी शादी ना करूं, ये इतना कष्ट मेरे से नहीं झेला जाता, मैं नहीं करती शादी वादी है, तो फिर तो संतानें ही नहीं होंगी, जमाना ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे बीमार को कोई कड़वी दवा दी जाती है उससे वो ठीक होता है, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में इसमें भी कर्म अनुसार कई दुख सुख उठाने पड़ते हैं। तो वेदवाणी जो है वो विराट है,
सब ज्ञान देने वाली है। सब ज्ञान का मैंने मतलब समझाया, तिनके से लाकर ब्रह्म तक, यानी बिजली का, पानी का, समुद्र का, नदियों का ज्ञान, खेती का ज्ञान, पढ़ने लिखने का ज्ञान, माता पिता का ज्ञान, आकाश का ज्ञान, सूरज चांद सितारों का ज्ञान, ना जाने कितने ज्ञान देने वाले, अनंत वही वेदा, अनंत ज्ञान देने वाली। इसके अंदर कोई घुसे तो सही। ये तो हमारी परम पूजनीय माता है। स्तुता वया वरदा वेद माता, ये तुम्हारी माता है। ईश्वर कह रहा है ये तुम्हारी माता है। तो माता को दुत्कार दिया। आज तो भगवान ने कहा जो जन्म दी हुई देती है माता, उसको दुत्कार दो और वेद माता को दुत्कार दो, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होके रहेगा। तुम्हारा बेड़ा गर्क होके रहेगा। और हो रहा है। दुनिया में देखो जिसने माता का अनादर किया, मैं नाम तो भूल भाल रहा हूं या नहीं बताऊं, किसी ने अपने माता को थप्पड़ मारा है, जिसने जन्म दिया। वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार था। वो सज्जे हाथ से ही काम करता था। उस सज्जे हाथ से उसने थप्पड़ मार दिया। ये मेरठ की बात है, 40 साल 50 साल पहले की बात है, जो मुझे अच्छी तरह याद है। तो देखो दूसरे दिन उसका हाथ खत्म हो गया। वो अपनी आर्ट उसके बाद नहीं चला पाया। ईश्वर ने ऐसी सजा दी कि उसका हाथ ही खराब हो गया। तो ऐसे ही भगवान ने बता दिया वेदों में, जब तुम वेद माता को छोड़ोगे तो तुम्हारा घर भी भेड़ियों का हो जाएगा, शमशान घाट हो जाएगा। वहां मौतें होंगी, वहां बीमारियां होंगी, न जाने क्या क्या होगा। तो ईश्वर के अंदर है ये वेदवाणी जो है, वी ओम परमेश्वर में है। तो परमेश्वर को ही रिझाओ, परमेश्वर के लिए यज्ञ करो, परमेश्वर के लिए अग्निहोत्र करो, परमेश्वर के लिए आहुतियां डालो, परमेश्वर को रिझाओ। वो तुम्हारा पिता के समान है, सब कुछ संभालेगा। तो यहां इस वेद ने ज्ञान दिया, इस मंत्र ने, कि वो वेद वाणी छोड़ दोगे तो यज्ञ छोड़ जाएंगे, यज्ञ छूट जाएंगे तो सुख छूट जाएगा। दुखी रहो बस, सुख की कल्पना भी ना करो अगर आपने वेद छोड़ दिए। और वेद वाणी जो है वह अगर हम सुनते हैं तो फिर यज्ञ होते हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, सुख होता है ना। अब देखो ये जो वेदवाणी है ना, अप्राण, इसमें प्राण नहीं है, परंतु ईश्वर से निकली है, चेतन है ये। कई इसको जड़ भी बोलते हैं क्योंकि प्राण नहीं है इसमें, लेकिन ईश्वर से निकली है तो मैं इसे चेतन वाणी मानता हूं। बहुत मानते हैं चेतन। तो प्राणती नाम प्राणेन एति, जो प्राण धारण करने वाली प्रजाएं हैं ना, इनके साथ आती है, इनके प्राणों के साथ आती है। जब बच्चे का जन्म होता है, उससे पहले वो माता के गर्भ में होता था, वहीं ये वेदवाणी आ जाती है उसके अंदर पहले दिन ही, और परमेश्वर भी आ जाता है। तो वेदवाणी तो आपको परमेश्वर उसी वक्त दे देता है, लेकिन कोई बिरला ही इसको जानता, क्योंकि जो वेद सुनता तो जानेगा, जो नहीं सुनता तो कैसे जानेगा। और सबका ज्ञान देती हुई है ये वेदवाणी, जो सब कुछ ज्ञान देने, स्वराजम अधिएति, स्वयं प्रभु की ओर प्राप्त होती है। सब पदार्थों का दर्शन कराती है वेदवाणी। मतलब आप वेदवाणी सुनोगे तो उसमें सब पदार्थों का वर्णन है। वो जो वर्णन आपकी बुद्धि में आ रहा है वही दर्शन है। और आप साक्षात दर्शन करना चाहो तो दर्शन करो। आपको वेदवाणी बता तो दे रही है कि भाई जमीन में सोना है, चांदी है, ये कोयला, न जाने क्या क्या है, और
पेड़ पर आम भी हैं, अमरूद भी हैं, न जाने क्या क्या, गाय में दूध भी है, सब कुछ है, घी भी है। आप ले लो, बता तो रही वेदवाणी, वेद सुनोगे तो सब कुछ उसमें भरा पड़ा है। समुद्र में क्या क्या है वो वेदवाणी बता रही है। तो इस प्रकार वो हमें सब पदार्थों को देती हुई वेदवाणी परमेश्वर से मिलाती है। ये वेदवाणी जो है त्व पश्यंती, तो ये इसको कई देखते हैं, त्वे न पश्यंती, कोई नहीं देखते। जो पुरुषार्थ करते हैं विद्वानों के पास जाते हैं, आलस छोड़ते हैं, विद्या सुनकर काम क्रोध मद लोभ अहंकार छोड़ते हैं, तो वो तो विद्वानी को देखते हैं, वो तो समाधि में भी देखते हैं। और जो कामी क्रोधी लोभी लालची हैं वो नहीं देखते, वो क्यों देखेंगे? तो वेदवाणी को देखने के लिए वेदवाणी की शरण में, विद्वानों की शरण में जाना है। सब पदार्थों का ज्ञान देती है, प्रभु की महिमा का उल्लेख करती है कि परमेश्वर की गुण क्या है, परमेश्वर किसको कहते हैं। तो इसे सात्विक वृत्ति वाले जो हैं पुरुष या नारी जो साधना करती हैं, विद्वानों से वेद सुनती हैं, वो ही देख पाते हैं। कामी क्रोधी पापी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।